अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अली फ्रॉम अली बाबा ट्रैवल एडवाइजर। ऑफिस की ओपनिंग से पहले ही हमें जो है वो खुशखबरी रिसीव हो गई है और कल हमने हालांकि ओपनिंग करनी थी और आज ये राजा साहब जो हैं वो अपना पासपोर्ट कलेक्ट करने गए हुए थे BLS के ऑफिस से और उन्होंने कलेक्ट किया है और ये सीधा मेरे पास आए हैं। आज जो है वो डेट है 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को हमने ओपनिंग करनी है इस्लामाबाद ऑफिस की। आप ये देख सकते हैं कि अभी गिफ्ट्स जो हैं वो सारे वैसे के वैसे पड़े हुए हैं जो कि सुबह हमने ओपनिंग के टाइम पे लोगों को देने हैं। जो पहले 100 जो है वो कस्टमर्स होंगे उनको हमने ये प्रोवाइड करने हैं। राज साहब को पता था कि मैं लाहौर से इस्लामाबाद जो है वो आया हुआ हूँ और यहाँ पे जो है वो मैं ओपनिंग के सिलसिले में 3-4 दिन रुकूंगा। तो राज साहब ने मुझसे कांटेक्ट किया। मुझे नहीं पता था कि ये अपना पासपोर्ट जो है वो भी साथ लेकर आएंगे, बल्कि आज ही इनको कॉल आ जाएगी रिसीविंग की और आज ही ये जो है वो रिसीव करने चले जाएंगे। सरप्राइज दिया इन्होंने भी कि ये अपना पासपोर्ट जो है वो BLS से रिसीव करके सीधा मेरे पास आए हैं। राज साहब का वीज़ा जो है वो ग्रांट हुआ है ये स्पेन का और ये फर्स्ट इनका शेंजन वीज़ा। इससे पहले इनका कोई शेंजन वीज़ा नहीं लगा हुआ था। हाँ, और राज साहब से अभी थोड़ी सी बात करेंगे और इनसे पूछेंगे इनको वैसे सर्विसेज कैसी लगी और इस्लामाबाद में जो है वो हम आ गए हैं तो इनको अब कैसा लग रहा है। राज साहब कैसे हैं? ठीक है जी, शुक्र है। ऐसा सबसे पहले तो ये बताएं कि ऑफिस कैसा लगा आपको? जी माशाल्लाह जी, मैंने कहा मुझे 3 बजे रिसीव हुआ ये आज। ठीक है, तो मैंने कहा सबसे पहले आपको खुशखबरी सुनाते हैं जी, क्योंकि मैं तो स्पेशल यानी इंतजार कर रहा था। अभी यानी 60 डेज से ऊपर हो गए हैं। अच्छा, तो आज हमारा जो सुबह का पैमाना जो है ना वो बड़े हो गया था कि अब यार ये क्या बनेगा। हाँ। 10 तारीख को तो हमारी ट्रैवल थी वो। हाँ। तो फिर मैंने कहा जी एक तो ये कि आपको ऑफिस के लिए भी आना था। मैंने कहा इसका तो मुझे नहीं था, कल तक यकीन करें कि मुझे अच्छा, नहीं पता था आपका मैसेज आया आज। अच्छा। मैंने कहा चले जी आज ही देते हैं और फिर मैं आप इधर आपकी तरफ से निकल आया। सही। ऐसा भी कितने दिन बाद आया एग्जैक्टली? ये 27 को मेरी बायोमेट्रिक हुई थी। 27 को, तो उस हिसाब से यानी कि देख लें आज कितने तारीख होगी है? आज 30 तारीख हुई है, 30 अक्टूबर। 27 अगस्त को आपका सबमिट हुआ था। सितंबर भी पूरा खत्म हुआ, अक्टूबर भी खत्म हुआ, यानी 62-63 डेज बाद आया। तो ये उन तमाम लोगों के लिए बड़ी अहम मालूमात है जो कहते हैं जी 40 दिन से ऊपर हो जाए, 50 दिन से ऊपर हो जाए तो वीजा नहीं लगता है स्पेन का। ये 63 दिन बाद आया तो ये वीजा लगकर आ गया है। ठीक है, तो वो तमाम लोग स्टिल होपफुल रहे। जिनके 60 दिन भी हो चुके हैं उनको होपफुल रहना चाहिए कि वीजा उनका ग्रांट हो सकता है। तो राय साहब आपको जो है वो आप मेरे पास लाहौर आए थे? जी, मैंने तो स्पेशल यहाँ से आपकी वीडियो वगैरह देखी थी। सही। तो मैंने कहा जी घूमने की चलो तो लाहौर भी देखेंगे। हाँ। लेकिन वो तो टाइम मिला को नहीं क्योंकि रश थी, जुलूस वगैरह थे और सारा कुछ। तो बस भाग के तो आपके पास ही पहुंचे और जाके बायो आपके पास जाके केस जमा कराया। तो छोटे से टाइम में इतना भी वो भी नहीं हुआ। तो माशाल्लाह आपकी एक्सपर्टीज है। अच्छा। तो बड़े यानी कम टाइम में आपने इतना अच्छा केस को तैयार किया। सही। तो जिसकी वजह से यानी कि वैसे मैं तो सच्ची बात है, मैं तो उम्मीद उतार बैठा था। मैंने कहा यार अच्छा। दिन गुजर गए, 60 दिन गुजर गए। मैंने कहा इतने अरसे में मैं 2-3 मिनट घूम के भी आ जाता। हाँ। तो यार ये तो पासपोर्ट ही फंस गया, क्या होगा। तो इस परेशानी में जो ना हाँ। ये करे ये काफी दिन जो बड़ा टेंशन में गुजरे। मैंने कहा यार ये तो खाब का पासपोर्ट फंस गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब लास्ट टाइम तक यकीन है जब काउंटर पे गया मैं BLS के ऑफिस में, उनको भी नहीं पता। मैं कहा यार कोई क्या रेशो वगैरह चल रही है, कोई बताएंगे? अच्छा। कहते हैं यार बस आपको क्या बताएं कि आप खोलेंगे तो पता चलेगा, हमें भी नहीं पता ये तो। फिर उन्होंने कहा आप हमारे सामने जरा थोड़ा चेक कर लें ताकि आप पता चले जरा कि आप पासपोर्ट हमसे रिसीव कर लें कि सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है कि ये ना कहें कि कल बाद में हमें मिला नहीं है। तो वो उन्होंने कहा आप निकाल के पासपोर्ट सिर्फ चेक कर लेंगे इसमें पासपोर्ट है। तो जब देखा तो उनको खैर पता चल गया कि इनकी मतलब यहाँ पे कोई लिफाफे के ऊपर को मार्क उन्होंने किया होता है कि ये वीजा इसमें है। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि उन्होंने कहा जी लगता है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बड़ी अच्छी है। अच्छा। तो वो इसकी वजह से जो है ना जी। लेकिन आपने इससे पहले शेंजन का तो कोई ट्रैवल नहीं जी किया? मेरा कोई बस हाँ, तो शेंजन का ट्रैवल नहीं था। ये भी काफी सारे लोग कह रहे हैं हाँ। कि जनाब शेंजन ट्रैवल किया हो तो स्पेन वीजा देता है। ये भी नहीं है ऐसा। जी जी कुछ इनका पहली दफा अप्लाई हुआ था शेंजन वीजा। अली भाई नॉर्वे का मेरा मुझे रिफ्यूज हुआ है। अच्छा, नॉर्वे का रिफ्यूज हुआ? 20 साल पहले। अच्छा, काफी टाइम हो गया वो रिफ्यूजल हुए को। हाँ। आप इस्लामाबाद छोड़ के लाहौर क्यों आए? मतलब इतना बस मैंने कहा यार चलो इसको क्या कहते हैं कि जर्नी मारते हैं जरा। दूसरी बात यह कि मैंने कहा मेरा असल में यह है कि
मैं तो देखभाल के काम करता हूँ। मैंने कहा जब तक मैं देखूंगा नहीं, मिलूंगा नहीं, बिल मुशाफर से बात नहीं करूंगा, उस टाइम तक मैं कोई जो ना डिसीजन नहीं करता जी ना किसी को जो ना मैं अपना केस दूँ, अपनी सारी फाइल दूँ। लाजिम बात है, यह मानत है। तो यहाँ पे तो लोग जो है ना जी वो बस ऊपर चढ़ा देते हैं वीडियो जी के बंदे की करोड़ों की ये है तो वो है, तो जबकि इनकी ऐसी कोई हमने वीडियो में नहीं देखा जी कि वो कहते हैं कि जो एक्चुअल प्रोफाइल है वो आपसे ही पूछते हैं, जो रिकॉर्ड है भाई उसी तरह का हमारी स्टेटमेंट थी। सही। बहरहाल हम इनको मुबारकबाद देते हैं जी कि यहाँ पर इस्लामाबाद में जो है ना जी इनका पहला दिन, यानी कि ये नहीं मैं तो कहता हूँ इस्लामाबाद वालों के लिए बहुत बड़ा दिन है। हाँ बिल्कुल। मैं भी मुझे खुद यकीन करने के मैं खुद हैरान रह गया कि आज यानी कि कल आप कहता है आपने कल मुझे दावत भेजी है और आज मेरा जो है ये वीजा तो ये तो बड़ा जबरदस्त हो गया। और मुझे ये बताइएगा कि इससे पहले जो है वो एक फाइल की तरफ आते हैं, आपने जब ये डॉक्यूमेंटेशन तो करवाई थी, अब कभी कोई मसला आया अपॉइंटमेंट वगैरह लेने में आपको किसी भी तरह का? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अपॉइंटमेंट से लेके एंड तक एप्लीकेशन सबमिशन तक कोई मसला आया? बस ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी कि जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने बनाए हुए थे, जितने तैयार किए हुए थे, उन्होंने कहा जी ये साइड पे कर, ये साइड पे करना है। उन्होंने अपनी मर्जी से वो चॉइस किए जो है 5 में एक उन्होंने मेरी एप्लीकेशन रखी और अपना एंट्री नंबर वगैरह वो चीज़ उन्होंने रखी और वो 3-4 उन्होंने चीज़ें रखी, पासपोर्ट रखा और स्टेटमेंट। सही। तो बाकी चीज़ें उन्होंने सारी वापस कर। मैंने बड़ा उनसे कहा, मैंने कहा भाई मेरे यार ये बड़ी जरूरी पेपर है, सही, ये भी लगाए, ये भी लगाए। उन्होंने कहा नहीं हमें कोई चीज़ की जरूरत नहीं है, ये मैं इतने लंबे पेपर उन्होंने नहीं लिए। तो ये भी चीज़ें मैं काफ़ी सारे लोगों को बता रहा था कि स्पेन वाले जो हैं एंटीएन सिर्फ ले रहे हैं, टैक्स के रिटर्न्स भी वो वापस निकाल रहे हैं, कोई गाड़ी के डॉक्यूमेंट नहीं ले रहे, कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट नहीं ले रहे, बच्चों के स्कूल के सर्टिफिकेट लोग लगाते हैं वो भी नहीं ले रहे, जो भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन है वो नहीं ले रहे, जो एक चेकलिस्ट में लिखा हुआ है उन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनको, उन्होंने सिर्फ वही आपसे अब रिसीव करने हैं। पहले होता था जब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए जाते थे, लोग अपने तमाम जो डॉक्यूमेंट्स लगाते थे, एसेट्स के, फाइनेंशियल्स के अलग-अलग डॉक्यूमेंट्स लगा देते थे, और हालांकि उनके एफबीआर में भी सारी चीज़ें डिक्लेयर होती थी, उसके बावजूद अपनी प्रॉपर्टी के अलग से डॉक्यूमेंट्स देते थे। लेकिन अब उन्होंने वो सारी चीज़ें लेना बंद कर दी हैं। जो आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है, जो आपके स्ट्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने सिर्फ वो प्रोवाइड करने हैं, उसी के ऊपर आपको वीज़ा ग्रांट होगा। तो जैसे इनका वीज़ा ग्रांट हुआ है, इसी तरह बाकी सारे लोगों के वीज़ा भी ग्रांट होते हैं। कई लोगों के नहीं भी लगते हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी प्रोफाइल होती है। अभी थोड़ा सा इनसे ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि इससे पहले ये कौन कौन सी कंट्री में आप जा चुके हैं? जी पहले तो मैं सबसे पहले तो सऊदी अरब गया आज की है, फिर उसके बाद उम्रे के लिए गया हूँ, बाद में दोबारा 2 दफ़ा उम्रे पे गया हूँ, 1 दफ़ा आज पे गया हूँ, मतलब 2 दफ़ा आज किया सॉरी। ठीक है। तो 2 दफ़ा उम्रा की है, फिर उसके बाद वो 5 कंट्रीज का गया मैंने वो। अच्छा 5 कंट्रीज जो मलेशिया था, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका और उसके बाद सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया। ठीक है, ये था। और यूके का एक जो यूके का ट्रैवल था। आपकी नॉर्वे के अलावा कभी कोई और रिजेक्शन जो है वो यूएसए की हुई थी, वो भी 20 इयर्स पहले, वो भी 20 इयर्स पहले जो है वो रिजेक्शन हुई थी। ठीक हो गया। तो आप जो है वो एंड पे देखने वालों को क्या पैगाम देंगे हमारे बारे में? बस अब तो आपके लिए नेक ख्वाहिशात रख रहे हैं, नेक दुआ रख रहे हैं जी कि आप इस्लामाबाद में आए जी। तो ये जहाँ पे बड़े बड़े डकैत बैठे हुए हैं तो शायद पता नहीं जा रही है बात, क्योंकि हम तो गुजरे हुए इस प्रोसेस से यहाँ से गुजरे हुए हैं। तो मैं ये लोगों को मैसेज देता हूँ जी कि आप यकीन करें जी कि आप इतने रिजनेबल रेट में आपका यहाँ पे काम होगा कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये इस्लामाबाद वाले आप देखेंगे कि इनके साथ क्या असर क्या होता है। ये भाई है हमारे, आप मेहमान हमारे, तो हम इंशाल्लाह इनके जिस तरह हेल्प हो सके हम करेंगे जी। यहाँ पे आए हैं तो हमने इनको वहाँ पे जाके भी इनको रिक्वेस्ट की थी एज ए मैंने कहा उधर एक आध ऑफिस खोले, तो चले आज जो ना हम इधर बैठे हुए इनके ऑफिस में बैठे हैं, बल्कि अब सबका ऑफिस है जी, आपको मिल के यानी कि इसको कर रहे हैं हमने। तो बहुत ही रिजनेबल रेट पे यानी कि जो ये काम करते हैं, तो मेहनती आदमी है। तो मेरे ख्याल में शायद इनके काम में बरकत है जी, ज़्यादा होना क्या कहे जी। बहुत शुक्रिया साहब आपका, थैंक यू सो मच। आपने बल्कि याद भी रखा और डायरेक्टली आप जो है वो पासपोर्ट लेकर आए, और इंशाल्लाह बड़ा अच्छा आपके साथ हमारा सफ़र चलता रहेगा आगे भी, और भी जो है वो वीज़ाज़ का
एक और चीज़ आप भी उधर जहाँ पे रह रहे हैं, हमने भी उसके आसपास अपनी जगह ली है, तो उम्मीद है कि वहाँ पे भी आपसे जो है वो मुलाकात होती जी रहेगी। आप हमारे साथ हैं, खाना हाँ खिलाएंगे जी हम जी आपको। जी ज़रूर ज़रूर सर। तो वो आप मेहमान हैं हमारे। ये राज साहब थे जी, इनके आपने देख लिया क्या ट्रैवल हिस्ट्री थी, क्या प्रोफाइल थी और किस तरह से इनका जो है वो वीज़ा ग्रांट हुआ। बाकी इंशाल्लाह जो है वो हम यहाँ पे इस्लामाबाद में बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे आप तमाम लोगों को, और रीज़नेबल रेट पे रखेंगे। जो रेट्स आपको लाहौर में मिल रहे हैं वही आपको इस्लामाबाद में मिलेंगे। हालांकि जो इस्लामाबाद के रेट्स मैंने यहाँ पे डिफरेंट कंसल्टेंट्स के चेक किए, उनके रेट्स डबल भी नहीं, ट्रिपल भी नहीं, 4 गुना जो है वो ज़्यादा है। यानी अगर कोई कंसल्टेंसी लाहौर में 50,000 की है तो यहाँ पे 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख की है। आपको लाहौर वाले रेट्स पे ही हम यहाँ पे इस्लामाबाद में अकोमोडेट करेंगे। और आप लोगों को पता है कि हमारी सर्विसेज जो हैं वो क्वालिटी सर्विसेज हैं, उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता। डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर देख के जिन लोगों का केस बेहतर लगता है, अच्छा लगता है, सिर्फ उन्हीं का केस हम अप्लाई करते हैं। बाकी सबको मशवरा दे देते हैं कि आप अपने केस को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अब वो तमाम लोग जो कि आना चाह रहे हैं, मैं अपना एड्रेस रिपीट कर देता हूँ। इस्लामाबाद का वो है G11 मरकज़ में अल इनायत मॉल है, ऑफिस नंबर 33-34 फर्स्ट फ्लोर पे है। G11 में आप आ सकते हैं, फैसल बैंक के बिल्कुल ऊपर। हमारा नंबर है 0311124333, उस पर रब्ता कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।